हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और एक नई प्रॉब्लम लेंगे, फिजिक्स की एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसको हम पिन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक कंप्लीट रीकैप मैं आपको देना चाहूँगा कि हमने इनिशियली थ्योरी वीडियो देखे और थ्योरी में हमने व्हाट इज पिन से स्टार्ट किया था। उसके बाद हम पूरी थ्योरी हमने कवर की और लास्ट में ये पिन से जुड़े कुछ टर्म थे ग्लॉसरी के अंदर, वो हमने डिस्कस किए थे। राइट। उसके बाद पिन को बनाने में अभी तक किन किन लाइब्रेरीज का यूज हुआ है, तो पहली कैराज, उसके बाद पाइटॉर्च और आज की तारीख में डीप एक्सटीई का यूज हो रहा है, जिसके थ्रू मैंने सारे वीडियो अपने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। राइट। उसके बाद बहुत सारी बाउंड्री कंडीशंस थी, बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, इनिशियल कंडीशंस थी। तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लाइक कि जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है किसी इक्वेशन में तो उसको जैकोबिन की हेल्प से कैसे निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव है तो हेसियन की हेल्प से कैसे निकालेंगे, और बहुत सारी बाउंड्री कंडीशंस है जैसे डिरिचलेट है, न्यूमैन है। उसके अलावा कुछ एरर मैट्रिक्स की हम अपना पिन का मॉडल जब बना लेते हैं तो फाइनली उसको हम कैसे चेक करेंगे कि मॉडल हमारा अच्छा बना है, तो उसके लिए कुछ मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी थ्योरी वीडियो में। उसके अलावा प्रैक्टिकल जब प्रॉब्लम ली थी तब भी मैंने उनको डिस्कस किया था। और उसके बाद प्रॉब्लम्स मैंने ली थी, तो पॉइसन इक्वेशन से स्टार्ट किया था। उसके बाद डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था। उसके बीच में एक दो ये बाउंड्री कंडीशन आई थी कि मिक्स बाउंड्री कंडीशन से रॉबिन बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, और पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, वो भी मैंने थ्योरी और उसके जो फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसमें मैंने डिस्कस किया था इनको। उसके बाद ऑयलर बर्नौली बीम इक्वेशन मैंने डिस्कस की थी और उस पे थ्योरी और कोड सब आपको पिन मॉडल बना के दिखाया था। और एक एरर मेथड होता है और बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बिना इसके काम चल सकता है। तो आपने अगर इस वीडियो को देखा होगा कि इवोल्यूशन करते समय हम कैसे एरर मेथड का यूज़ करते हैं, तो आपको समझ आया होगा। उसके अलावा बर्जर इक्वेशन हमने ली थी, और लास्ट वीडियो में हमने जो कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी और उसके थ्रू हमने पिन का मॉडल ट्रेन किया था। तो अभी तक जो आप चीज़ें देख चुके हैं कि सारी बाउंड्री कंडीशन आपने देख ली, और सारे ग्लॉसी टर्म की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें जो रेसिड्यूअल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है, मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब हमने फिजिक्स की प्रॉब्लम ली थी तो वन बाय वन ली थी। पहले तो ये था कि एक आउटपुट और एक इनपुट वेरिएबल था। राइट। और इनपुट में भी हमने जो है जैसे वाई और एक्स लिया था। एक्स जो है स्पेस से रिलेटेड होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि जब हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था तो हमारा एक आउटपुट था और दूसरा इनपुट में हमने जो है वो टाइम लिया था। ठीक है, जिसे टेम्पोरल टाइम डोमेन भी बोलते हैं। तो एक इनपुट एक आउटपुट चला आ रहा था हमारा, और इनपुट में हमने एक बार एक्स लिया था, दूसरी बार टी लिया था। राइट। फिर आगे हम बढ़े और उसके बाद बर्जर इक्वेशन में जब हम आए थे तो उसमें एक आउटपुट था हमारा यू। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। और उसके अलावा उसमें दो इनपुट जुड़े हुए थे। एक तो स्पेशल था, मतलब स्पेस से रिलेटेड एक्स डायमेंशन में, दूसरा टाइम से रिलेटेड, जिसे टेम्पोरल बोलते हैं। तो हमारे इस इक्वेशन में क्या आ गए थे कि एक आउटपुट था और दो इनपुट थे, एक टाइम था और एक एक्स था। उसके बाद जब हमने कपल्ड जो लास्ट वीडियो में इक्वेशन डिस्कस की थी, उसमें हमारे अ, जो टाइम डोमेन था वो तो हमारा एक था इनपुट में, लेकिन आउटपुट हमारे एक्स और वाई दो हो गए थे। ठीक है। तो आप अभी तक देखिए क्या पढ़ा हमने। आउटपुट में वाई और एक्स पढ़ लिया, इनपुट में टी और एक्स पढ़ लिया, लेकिन हमने अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं ली है जिसमें ये चारों चीजें यूज हो जाए। कभी किसी प्रॉब्लम में एक्स है, किसी में नहीं है, किसी में वाई है, किसी में नहीं है। मतलब चारों, दो इनपुट और दो आउटपुट, और कभी भी किसी इक्वेशन में नहीं है। तो आज का मेरा टारगेट है कि एक मैं इक्वेशन लूंगा जिसमें
दो आउटपुट होंगे, यू और वी, या वाई और एक्स बोल देते हैं इनसे, लेकिन यहाँ पे हम यू और वी रखेंगे। और प्लस हम दो इनपुट लेंगे, एक्स स्पेस में और टी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये चार चीजें लेंगे। थोड़ी सी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो जंप करते हैं सीधा हम इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ पे ही मैंने इक्वेशन का थोड़ा सा डिटेल बना के रखी हुई है, और ये मेरी नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन है। नॉन लीनियर से मतलब ये है कि इसमें स्क्वायर टर्म भी है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ स्क्वायर टर्म है। तो इस नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन को आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें u भी है, v भी है, x भी है और t भी है। ठीक है, और ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है नॉर्मली क्वांटम मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ऑप्टिक्स में, इन सब जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। ए फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क पिन अप्रोच टू द नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस एक इक्वेशन नहीं है, इसमें दो इक्वेशन इन्वॉल्व हैं। दो इक्वेशन है और दो आउटपुट हैं। नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं पहले हम। वी एम टू सॉल्व द नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसे शॉर्ट में NLSE भी बोलते हैं, यूजिंग फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क पिन इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डीप XD लाइब्रेरी। राइट, अब इसमें गवर्निंग इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है, जो सबसे बड़ी इक्वेशन जो बोलते हैं ना हम, वो ये है। इसमें आई आप देख रहे हैं कि एक आई का टर्म है और उसके बाद एक एच का टर्म है। दो टर्म है इसके अंदर। तो आपने देखा होगा जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक तो रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है। जैसे 2 + 3i, ठीक है ना। तो 2 जो है रियल पार्ट और 3 जो है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये आई आपने पढ़ा होगा। तो इसमें रियल और इमेजिनरी टर्म भी यूज हो रहे हैं। एच आपका जो है फंक्शन है। यहाँ पे अगर आप नीचे में थोड़ा सा आता हूँ तो आप देखेंगे, तो ये वाला जो एच देखेंगे लास्ट में जीरो से पहले है, तो एच जो है क्या है, एक्स और टी के इनपुट के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन है। उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू वेव फंक्शन। तो एच जो है हमारा एक वेव फंक्शन है। मीन्स कि ये जब हम एक्स और टी में जब मूव करते हैं तो एक वेव के फॉर्म में ये डिनोट होता है। ठीक है, आगे हम इसके ग्राफ देखेंगे और इसके स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स वैल्यू का मतलब इसमें आई और मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है। वेव फंक्शन का मतलब आप समझते हैं कि इसमें जो है रिपीटिंग चीजें हो रही है। ठीक है, तो एच हमने ये देख लिया। उसके बाद एक है यहाँ पे एच टी। तो एच टी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन है, टाइम डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है एच एक्स एक्स। तो ये डबल डिफरेंशिएशन किया गया एक्स के रेस्पेक्ट में, मींस स्पेशल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का। राइट, और ये जो है टाइम के टाइम डोमेन में डिफाइन है 0 से π/2 के बीच में। एक्स जो है इसका -5 से +5। अब देखो इसमें जो है टाइम स्पेस भी आ रहा है -5 से +5, और टाइम भी आ रहा है 0 से π/2 के बीच में। और π/2 से आपको लग गया होगा कि एक वेव फंक्शन है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये एज ए वेव फॉर्म ही चेंज हो रहा है। अब हमारे एक जो मेन हमारा जो यहाँ पे ये एच स्क्वायर जो मोड में लिखा हुआ है, मोड मोड में एच का स्क्वायर लिखा हुआ है, उस पे आते हैं। आई में बता चुका हूँ, ये इमेजिनरी आई जो हम लगाते हैं वो है ये। तो एच स्क्वायर क्या होता है, अगर इसको हम खोलेंगे तो एच एच बार करके ये आता है, और इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो मतलब एच जो है यू और वी का एक जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यू या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे एच 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 बार का, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा। तो एक्चुअली ये स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम जो है इसको एच एच बार को हम सॉल्व कर रहे हैं। सिंस पिन ऑपरेट ऑन रियल वैल्यूड आउटपुट, क्योंकि पिन जो है वो हमारा ट्रेन होता है रियल वैल्यूज पे, तो क्या करेंगे हम कि इसमें इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे और रियल पार्ट अलग कर लेंगे, और फिर दोनों पे हम ट्रेड करेंगे। द कॉम्प्लेक्स फील्ड इज डीकम्पोज। जो कॉम्प्लेक्स जो फील्ड है हमारा आई में और रियल में, इमेजिनरी में, उसको अलग अलग कर लेंगे। तो एच जो है मेरा यहाँ पे यू प्लस आई वी है। ठीक है, जैसे होता है नॉर्मली दो फंक्शन है और एक रियल है और एक इमेजिनरी, तो यू वाला पार्ट इसमें रियल हो गया और वी वाला इमेजिनरी है।
एच बार क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। जो आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आई जो है माइनस हो जाएगा, सेकंड इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस हो जाता है अगर कॉन्जुगेट लेते हैं हम इसका, तो ठीक है। तो इन दोनों को हम जो है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जिसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे जो आई बी है तो आई स्क्वायर, आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बीच में रहेगा। क्या होता है आप खुद ही बताइए। और उसके अलावा जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू को आई बी से करेंगे तो माइनस में, इस आई बी को यू से करेंगे प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब ओपन करेंगे, आई स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा ये, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और -1 कितना हो जाएगा, +1। तो इस तरह से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि एच में कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है, मतलब दो टर्म इन्वॉल्व है, एक इमेजिनरी वाला है, एक रियल वाला है। रियल वाला हम यू से, और इमेजिनरी वाला वी से हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरी इक्वेशन को समझ लिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें इसका जो है एक सॉल्यूशन निकालना है, तो हम एच को यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एक्स और टी की फॉर्म में एक फंक्शन है, तो इसको रियल और इमेजिनरी दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। तो एच एक्स टी क्या लिखेंगे हम, यू एक्स टी प्लस आई वी एक्स टी। तो यू एक्स टी जो है रियल पार्ट हो गया, वी एक्स टी इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि जो यू है वो मेरा एक आउटपुट है और वी मेरी दूसरी आउटपुट है। ठीक है, इस तरह से हम समझ के चलेंगे इसको, और दोनों ही एक्स और टी पे डिपेंडेंट है। अब क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पे जो ये हमारी सब्स्टिट्यूट करेंगे u प्लस आई बी। एच क्या है हमारा, u प्लस आई बी है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आई, नहीं यहाँ पे रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में रखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो यू आई प्लस आई वी आई। आप देखो ये, सॉरी, यहाँ पे रखेंगे तो यू आई प्लस आई वी आई हो जाएगा, प्लस हाफ, यहाँ पे क्या था मेरा ये एच एक्स एक्स, ठीक है। इस पे रखेंगे तो यू आई प्लस यू आई वी, यू प्लस आई वी, तो यू एक्स एक्स प्लस आई वी एक्स एक्स हो जाएगा। तो वही इसको यहाँ पे खोला गया है, और एच मोड एच स्क्वायर को मैंने यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करके दिखाया था अभी आपको, और बाद में ये एच अगेन है, तो यहाँ पे यू प्लस आई बी हो जाएगा इक्वल 0। अब इसमें जो है जो भी मल्टीप्लिकेशन होंगे यहाँ पे, जैसे आई का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसको सेपरेट कर लेंगे इसके रियल पार्ट में, जो आई वाले टर्म है अलग कर लेंगे, और जो बिना आई वाले हैं वो अलग कर लेंगे। तो रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है वो मेरा ये निकल के आएगा सॉल्यूशन में, और जो इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई है, इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो मेरा ये निकल के आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गई होगी। मैंने यू प्लस आई वी को अपनी टॉप वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें पुट कर दिया था, ठीक है। तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए। अब हम पिन मॉडल्स पे लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया यू के टर्म्स में, और ये हो गया जो है मतलब ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, दोनों में यू और बी का यूज हो रहा है, और दोनों में यू और वी का यूज हो रहा है, तो एक तरह से ये कपल्ड इक्वेशन कहलाएंगी। दीज इक्वेशंस आर नॉन लीनियर क्योंकि स्क्वायर टर्म है इसके अंदर, और कपल्ड क्योंकि दोनों में जो है यू और वी इन्वॉल्व है। एक इक्वेशन जब तक हम यू सॉल्व नहीं करेंगे वी नहीं निकलेगा, जब तक हम वी सॉल्व नहीं करेंगे तो यू नहीं निकलेगा। तो दोनों को कपल्ड इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं। तो आप देखिए इस श्रोडिंगर इक्वेशन में सारी चीजें आ रही हैं। यू डिपेंड्स ऑन वी एंड वी डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको लास्ट बार बताया था कि लास्ट वाली जो हमने कपल्ड इक्वेशन सॉल्व की थी कि यू वी पे डिपेंड करेगा, वी यू पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से इक्वेशन हो गई। अब आते हैं स्पेशल डोमेन में। हमने बताया था यहाँ पे पढ़ा था शुरू में ही, एक्स जो है -5 और +5 के बीच वैरी कर रहा है। टाइम जो है वो 0 से π/2, और इसी वजह से वेब फंक्शन है ये। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तरह से ये 5 इंटू 0 टू π/2 इस तरह से हो जाएगा। ये स्पेसियो टाइम टेम्पोरल डोमेन बन जाएगा हमारा। अब अगेन इसमें बाउंड्री कंडीशन देखनी है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन देखनी है हमें आगे। तो पहले बाउंड्री कंडीशन पे आते हैं। वी इम्पोज पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ऑन बोथ द फील्ड एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो सिंपल पहला जो है कि -5 और +5 दोनों पे बराबर है ये। और उसके बाद जो डेरिवेटिव है इसका, एच एक्स क्या है, डेरिवेटिव है। एच जो सिंपल वैल्यू है, और एक्स इसका डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये भी बराबर है।
-5 + 5 के बराबर है वैल्यू इसकी, और डेरिवेटिव एट -5 और डेरिवेटिव एट +5 ये भी दोनों बराबर हैं। तो इस तरह की कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन के अंदर आती है, ठीक है? और अब इसको चाहो तो रियल और इमेजिनरी के टर्म में अलग-अलग कर सकते हो कि एच जो है के अंदर यू और वी दोनों आते हैं, तो यहाँ पे पहले यू लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे वी लिख दिया। ऐसे ही इसमें भी यू और वी दोनों आएँगे, तो यहाँ पे यूएक्स का लिख दिया पहले और उसके बाद वीएक्स का लिख दिया। आई थिंक आप समझ गए। दीज़ एंश्योर वेब कंटिन्यूटी अक्रॉस द स्पेशल बाउंड्रीज़, ठीक है? तो वेब आपकी कंटिन्यू चलेगी स्पेशल जो बाउंड्री है x-5 और x+5 के बीच में। अब आते हैं टाइम से रिलेटेड पे, जो टेम्पोरल वाला। तो इनिशियल कंडीशन क्या होती है? हमेशा t इक्वल्स 0 द वेव फंक्शन इज इनिशियलाइज्ड एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसमें जो है जो h है वो 0 पे जो है इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 2 sec हाइपरबोलिक x है ये, राइट? तो एट t इक्वल्स 0 आप देख सकते हैं x कुछ भी हो सकता है, t इक्वल्स 0 h की वैल्यू जो है 2 sec हाइपरबोलिक x है। और इसमें अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में देखेंगे तो मेन जो है हमारा यू की वैल्यू कहलाएगी यहाँ पे 2 sec x sec hx, और v पे जो है ये 0 है, ठीक है? u जो है एट टी इक्वल 0 यू की वैल्यू इतनी है, एट टी इक्वल 0 वी की वैल्यू जो हमारा जो ये पार्ट है इसकी इतनी है, ठीक है? अब आते हैं आगे, सेक एच एक्स की वैल्यू कितनी होती है? पहले आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा हाइपरबोलिक की, तो 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। दिस इनिशियल कंडीशन रिप्रेजेंट्स ए लोकलाइज्ड सॉलिटन लाइक वेब पैकेट, ठीक है? सॉलिटन लाइक वेब पैकेट मीन्स स्टेशनरी, सॉलिटन मीन्स सम स्टेशनरी टाइप, लोकलाइज्ड टाइप, कि कुछ पॉइंट्स पे ये वेब फॉर्म बनेगी, कुछ पॉइंट्स पे। अभी हम ग्राफ में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप ऑल इन वन मान के चलो कि एक वेब फंक्शन है ये। तो अंत में ये समरी दे रखी है, ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आई, ये दो कपल्ड इक्वेशन, और ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन निकल के आई, है ना? इसमें जो है सिंपल वैल्यू वाली भी है और फर्स्ट ऑर्डर वाली भी है, और इनिशियल कंडीशन निकल के आई, उसमें यू वाला पार्ट जो है सेक एच एक्स है और वी वाला पार्ट 0 है। तो ये पूरी हमारी हमने एक तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने पिन के मॉडल के हिसाब से इसको सेपरेट कर लिया है। अब इसी इक्वेशन पे हम अपना कोड लिखेंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रेन होने में टाइम लगता है। मैं आपको जल्दी से इसका वॉक थ्रू देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी फिजिक्स की इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और जो कुछ इंपोर्ट्स लिए हैं हमने वो बताएंगे। मैं मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं अपने जितने भी पिन मॉडल में बना रहा हूँ, उनका फॉर्मेट हमेशा एक जैसा रखूँ मैं, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए उसको समझने में या नई तरह की प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इनिशियली एक कमेंट में मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे, जो अभी मैंने आपको पीछे समझाई थ्योरी में, ये यहाँ तक है ये, ठीक है? और आई थिंक आप इसे पढ़ लीजिए। सेम है, इसमें कहीं मैंने कोई कोडिंग नहीं लिखी है, सिर्फ एक कमेंट है ये। उसके अलावा डीप एक्सटी लाइब्रेरी अपना पिन मॉडल बनाने के लिए, नमपाई नंबर्स में डील करने के लिए, और मैटप्लॉटलिब जो है वो विजुअल्स के लिए। उसके बाद सीड का यूज़ किया है ताकि रिप्रोड्यूस कर सकूँ मैं हर चीज़ को। अपना मॉडल है या कुछ नंबर्स हैं, कुछ रैंडम नंबर्स हैं, तो उसके लिए सीड लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो फिलहाल अभी तक कोई काम की बात नहीं हुई है इसमें कोड में, सिर्फ लाइब्रेरी इंपोर्ट की है हमने। उसके बाद आते हैं हम सेटअप पे। तो सेटअप में ये जो फ्लोट 64 है, मीन्स के आगे जितने भी नंबर हम यूज़ करेंगे फ्लोट 64 में होंगे। बैकएंड का नाम मैंने टाइप करा लिया, जो मैं पाइटॉर्च यूज़ करूँगा, ठीक है? एक्स की जो डोमेन है वो डिफाइन कर दिया -5 से, मिनिमम जो है -5 है, और जो यहाँ पे मैक्सिमम +5 है। ऐसी टी का जो है मिनिमम मैक्सिमम 0 और पाई/2 है। एनपी लेना पड़ता है क्योंकि नंबर्स में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो नमपाई की हेल्प से लिखते हैं। बाकी सब प्रिंट स्टेटमेंट है। आप नीचे आ जाइए कि यहाँ पे गवर्निंग इक्वेशन टाइप हो गई, यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग-अलग हो गए। ये डोमेन डिफाइन हो गया, ठीक है? और पीरियोडिक कंडीशन जो है यहाँ पे लगेगी, ठीक है? और यहाँ पे ये जो है ये इनिशियल कंडीशन लगेगी। तो अभी तक कोई खास कोडिंग नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। अब से जो है थोड़ी-सी कोडिंग शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम जो है ज्योमेट्री लेते हैं। तो ज्योमेट्री में पहले जो है हम इंटरवल एक्स के लिए जो है एक्स डायरेक्शन में जो है तो एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम -5 +5, तो ये हमारी
स्पेशल मीन्स एक्स के डायरेक्शन में डिफाइन हो गई। अब आते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ज्योमेट्री में जो टाइम डोमेन होता है वो लेते हैं हम, और टी मिनिमम टी मैक्सिमम 0 से π/2 ये टाइम डोमेन हो गया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो इकट्ठा करने के लिए क्या आता है हमारे पास, ज्योमेट्री एक्स टाइम, ये एक फंक्शन आता है, वो क्या करता है हमारे स्पेशल को और टाइम वाले को दोनों को कंबाइन कर देता है। तो आगे से हमारा जियोम टाइम करके जो डोमेन है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सिस्टम है उसका, उसको हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देख ली, एक्स जो है इनपुट है, वाई आउटपुट है। अब एक्स इनपुट से आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक्स इनपुट में दोनों चीजें हैं, एक्स स्पेस स्पेस भी है, स्पेशल डायरेक्शन भी है, और टाइम वाली भी है। ऐसी वाई में हमारा जो रियल पार्ट है वो भी है, और इमेजिनरी पार्ट वो भी है। मैंने यहाँ पे कमेंट में इसको लिखा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग होती है, तो पहले का मतलब 0, दूसरे का मतलब 1, और दूसरा निकालेंगे x में तो ये टाइम वाला हो जाएगा। ऐसे ही इसमें रियल पार्ट निकालेंगे y में तो 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कमेंट है, इसमें भी कोड कुछ नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए है। और इसमें रेसिडुअल की हमने सारी चीजें एक तरफ, मैंने कहा ना जब रेसिडुअल निकालते हैं तो हम ये सारे टर्म्स एक तरफ करके इक्वल 0 कर देते हैं, चाहे ये फिजिक्स की इक्वेशन हो या फिर जो है हमारा जो है बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन हो। ये सारे टर्म एक तरफ कर देंगे और बाकी को 0 कर देंगे। ठीक है, रेसिडुअल निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो ये रियल पार्ट का, ये इमेजिनरी पार्ट का। अब हम इसका जो है आगे कोड में इसको निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा जो भी आउटपुट निकल के आया, ठीक है, उसमें से अगर हमें यू चाहिए, यू मतलब रियल पार्ट चाहिए, तो ये हमारा पहला वाला कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना, और इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो ये दूसरा वाला कॉलम हो जाएगा। ये कॉमा से पहले दिखा रहा है ये कि सारी रोज, ये कॉलम दिखाता है कॉमा के बाद। ठीक है, इंडेक्सिंग का तरीका पाइथन में ये। उसके बाद हम आते हैं हमें अपनी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने के लिए कुछ टर्म्स हमें चाहिए। जैसे एच टी था, तो एच टी में हमने यू टी और वी टी तो पहले ही कर लिया था। तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हम जो है जैकोबियन का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टी का टर्म है तो जे 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स का टर्म होता तो जे 0 हो जाता। आई 0 का मतलब है यू के लिए, और आई 1 का मतलब ये है कि वी के लिए। आई थिंक जब मैंने जैकोबियन हैसेन पढ़ाया था तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं तो आप फिर से जाके वीडियो देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा। तो हमारा ये सिंपल पता लग गया, वी निकल गया हमारा, यू टी आ गया, वी टी आ गया। अब हमारा जो है इसमें यू एक्स एक्स और वी एक्स एक्स भी था, मैंने एच एक्स एक्स आपको दिखाया था इक्वेशन में। तो इसको निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव है तो इसको हैसिन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो अगेन जो है यहाँ पे हम एक कंपोनेंट करके पैरामीटर आता है, कंपोनेंट 0 है तो इसका मतलब ये है कि हम यू ले रहे हैं, और कंपोनेंट 1 है तो हम इसका मतलब यहाँ पे वी ले रहे हैं। ठीक है, और आई 0 और यहाँ पे जे 0, इसका मतलब ये है कि हम दोनों बार जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। राइट, तो ये हैसिन आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अब एच पे आते हैं, एच स्क्वायर पे, तो ये हमने देखा था कि यहाँ पे यू स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर था ये। ठीक है, हमने थ्योरी में इसको निकाला भी था। अब आते हैं रेसिडुअल पे। तो रेसिडुअल में यही है कि मैंने पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, जो पहले मैंने आपको ये बताई थी, ये वाली। ठीक है ना, इसी को यहाँ पे एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है मेरी है, सॉरी, रियल पार्ट का हो गया ये वाला, और ये वाला जो है मेरा इमेजिनरी पार्ट का हो गया। ठीक है, और फिर बाद में मैंने इसको जो है, जब भी मैं ये वाला ये कॉल करूंगा इसको, इस वाले पीडीए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम को मैं कॉल करूंगा, तो ये मुझे रेसिडुअल जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे रेसिडुअल रियल का और इमेजिनरी का रिटर्न कर देगा। तो मेरी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सिस्टम डिफाइन हो गया। ठीक है, अब आते हैं बाउंड्री कंडीशन पे। तो बाउंड्री कंडीशन में आपको मैंने जैसे बताया था कि माइनस पे, 5 पे और प्लस 5 पे है, और इसमें भी जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो ये पहला वाला जो है मेरा ये रियल पार्ट है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और दूसरा वाला ये जो है मेरा इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है, तो आईसीबीसी में एक मॉड्यूल आता है पीरियोडिक बीसी वाला फंक्शन आता है, उसकी हेल्प से मैंने इसको किया है। और अभी इसमें जो है आप देख सकते हैं कि
इसमें एच वाला बाउंड्री कंडीशन में क्या था, सिंपल वैल्यू भी थी और डिफरेंशिएशन भी था, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन दोनों थे, दोनों सेटिस्फाई होते हैं। जब मैंने आपको पीरियोडिक पढ़ाई थी बाउंड्री कंडीशन, तो मैंने कहा था कि रियल वाला और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों सेटिस्फाई होते हैं। तो ये तो जो है सिंपल वैल्यू वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो लिया है मैंने वो डेरिवेटिव वाला लिया है, यहाँ पे लिखा भी है डेरिवेटिव, DER से, ठीक है। और आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। तो इसमें डेरिवेटिव आपका टर्म आता है, तो मैंने डेरिवेटिव 1 कर दिया है, और दूसरा वाला V वाला है, तो इसमें डेरिवेटिव 1 कर दिया है। कंपोनेंट x का मतलब ये है कि ये जो है x की डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर कई बार एक्स वाई जेड अलग अलग 3 डायमेंशन होती है, तो फिलहाल ये सिंपल एक्स की डायरेक्शन में है, तो 0 यहाँ पे रहेगा और यहाँ भी 0 रहेगा। और यहाँ पे कंपोनेंट 0 का मतलब u, और यहाँ पे कंपोनेंट 1 का मतलब यहाँ पे v, ठीक है। तो बहुत इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, अलग अलग पैरामीटर की हेल्प से हमने चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारी जो स्पेशल डोमेन है वो डिफाइन हो गया। अब हमारा जो है इनिशियल कंडीशन या टेम्पोरल डोमेन, वो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने सेक हाइपरबोलिक एक्स एक फंक्शन था, उसको पाइथन की हेल्प से लिख लिया, और उसके बाद जो है हमने एक फंक्शन बनाया इनिशियल बाउंड्री इनिशियल कंडीशन के लिए, और उसके अंदर इस फंक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया, पूरा जो फंक्शन था। पहले सेक एच एक्स, और प्लस जो पूरा क्या था सेक एच एक्स, ये था हमारा 2 सेक एच एक्स। तो पहले सेक एच एक्स को डिफाइन किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ये इसको कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब इनिशियल कंडीशन को डिफाइन करने का टाइम आ गया है। तो पहली तो ये हो गई हमारी कि इनिशियल कंडीशन जो कंपोनेंट 0 के लिए है मेरी, कंपोनेंट 0 कौन सा है मेरा, ऑब्वियसली बी यू की बात हो रही है, और यू पे ही 2 सेक एच एक्स था मेरा, ठीक है। अब जो है वी पे मेरा क्या था, ये 0 था, तो वही मैंने किया यहाँ पे, ये जो है चेक करने के लिए है, और 0 ये रिटर्न कर देगा अगर जो है वी वाला टर्म आ रहा है। और यहाँ पे मैंने इसको जो है कंपोनेंट 1 लेके वी वाला इसको डिफाइन कर दिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर आपको कोड आता है तो बहुत इजीली समझ जाएंगे ये आप। और ये हमारा इनिशियल कंडीशन डिफाइन हो गई। उसके बाद डेटा जनरेट करते हैं हम, हमेशा की तरह, क्योंकि टाइम रिलेटेड पार्शियल डिफरेंस एक इक्वेशन है, तो ये आ गया मेरा। और जितनी भी मैंने बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन यहाँ पे लगाई है, वो सब ये ब्रैकेट में डाल दी। तो सिंपल वैल्यू वाली यू बी, फिर डेरिवेटिव वाली यू बी, और इनिशियल कंडीशन वाली यू बी, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम ऊपर डिफाइन किया, तो वो ले ली मैंने। और इसके बीच अंदर जो है 20,000 मैंने कोलोकेशन पॉइंट लिए हैं, बाउंड्री पे 400 लिए हैं, न्यूमेरिकल जो क्या नाम है, सॉरी, ये जो एक्स रिलेटेड बाउंड्री कंडीशन है, तो बाउंड्री वही कहलाती है, बाकी दूसरी तो इनिशियल है। ये भी 400 लिए हैं, टेस्ट पॉइंट 200 लिए हैं, और ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बेटर ट्रेन करने के लिए, कन्वर्स करने के लिए तो स्यूडो ले लिया मैंने इसको। और ये हमेशा मैं डिफाइन करता हूँ, आई थिंक इसका आपको आइडिया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे डेटा या ऑब्जर्व डेटा टाइप का कुछ नहीं है इसके, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क में ये 64, 32 और 16 तीन मैंने हिडन लेयर लिए हैं। 10H का एक्टिवेशन फंक्शन है, ग्लोरट यूनिफॉर्म का कर्नल इनिशियलाइजेशन है, या वेट इनिशियलाइजर है इसका, और इसको मैंने प्रिंट करा लिया है मैंने सारा। तो इसने यहाँ पे टोटल पैरामीटर मीन्स जितनी वेट और वाइसेज है वो कितने होंगे इस न्यूरल नेटवर्क में, वो प्रिंट करके दे दिया है। यहाँ पे मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा डाल देंगे और अपना न्यूरल नेटवर्क डाल देंगे, तो मेरा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इस मॉडल को लेके हम ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद जो लॉस बिट है वो डिफाइन करेंगे, कितने हैं लॉस बिट हमारे। आ, तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हो गया ये, ठीक है, यू और बी वाले के लिए। उसके अलावा जो है यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हो गई मेरी, सॉरी ये वाली, देखो रियल और इमेजनरी पीरियोडिक पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन 100 ले लिया। उसके बाद दो बाउंड्री कंडीशन है ना, वो हो गई, ये वैल्यू वाली है, ये डेरिवेटिव वाली है, और ये दो जो है इनिशियल कंडीशन है। तो कितने हो गए, 2 4 6 तो 8 हो गई, ठीक है। तो 8 को मैंने डिफाइन कर लिया है, अलग अलग वेट दिए हुए इसको, मैंने इसको वेट को प्रिंट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद ये मॉडल की ट्रेनिंग हर बार की तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहला एडम वाला है, फिर यहाँ पे LFGS मैंने जो है फाइन ट्यून करने के लिए लिया है इसको। इसमें सारी चीज़ सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
और ये मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे पूरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन का की बारी आती है। तो इवोल्यूशन में मैंने क्या किया है कि ये 100 जो है बाउंड्री पॉइंट लिए मिनिमम मैक्सिमम के बीच में, और 100 ही जो है ये टाइम से रिलेटेड लिए। अब क्या होगा कि हर टाइम पे जो है 100 पॉइंट आएंगे, और 100 को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 ये मेरे पॉइंट बन जाएंगे टेस्टिंग के। हर टाइम पे जो है ये 100 कोलोकेशन पॉइंट आएंगे। अगर एक पे 100 है तो 100 पे 10,000 हो गए। तो 10,000 पॉइंट पे मैंने अपना मॉडल अप्लाई किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्स टेस्ट मैंने बनाया इसको मॉडल की बिहाफ पे इसको प्रेडिक्ट किया है, और वाई जो निकल के आया है उसमें से मैंने यू प्रेड अलग कर लिया, वाई प्रेड अलग कर लिया है। ठीक है, और एच की वैल्यू निकाल ली है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने जो है 10,000 जो रैंडम पॉइंट क्रिएट किए हैं डोमेन के बीच में, उस पर मैंने इसकी टेस्टिंग करी है। राइट, मेरे पास कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन से मैंने चेक नहीं किया है। कोई एक्सपेरिमेंटल या फाइनल टाइम एलिमेंट एनालिसिस डेटा नहीं है, सिर्फ टेस्ट डेटा मैंने क्रिएट किया और उस पर इसको मॉडल को चेक किया है। और ये बाउंड्री कंडीशन के लिए वैलिडेशन है हमारा, ये इनिशियल कंडीशन के लिए पहला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप मतलब जस्ट जो है मॉडल की एरर देखने के लिए है कि मॉडल ने क्या एरर करके दी है बाउंड्रीज पे, उस सॉरी इनिशियल कंडीशन पे। अब जो है ये बाउंड्री कंडीशन पे था, बाउंड्री कंडीशन पे क्या इसने करके दिया है वो मैंने प्रिंट करा दिया है। थोड़ा लंबा है लेकिन इसलिए आपको समझ आ जाएगा कोड, क्योंकि मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा तो विजुअल में आपको ये एरर वगैरह सारी चीज़ समझ आएंगी अच्छे से। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल का रेसिडुअल चेक है, ये फिजिक्स रेसिडुअल चेक, वो मैंने दिखाया आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। और फिर ट्रेनिंग और टेस्ट लॉसेज हैं अलग अलग वेट को लेके, वो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, मतलब यहाँ पे मैनुअली मैंने प्रिंट कराए हैं इसको। और ये कंप्रहेंसिव विजुलाइजेशन है, और जब मैं विजुलाइजेशन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ तब आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो मैंने इसको क्या किया है कि जितना ही विजुलाइजेशन का कोड है, ये मैंने करीब 15 के आसपास है आई थिंक। तो ये विजुलाइजेशन मैंने क्रिएट किए थे और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो डाउनलोड जब मैंने किया था तो ये एक फाइल मेरी सेव हो गई थी यहाँ पे, और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और आप देखिए कि जो 10,000 पॉइंट में टेस्ट पॉइंट मैंने क्रिएट किए हैं, और उस पे अपना पिन का जो प्रिडिक्शन मॉडल लगाया है, पिन का जो ट्रेन मॉडल है उस पर प्रिडिक्ट किए, तो उसका उसका जो है आउटपुट क्या आ रही है उससे आपको पता लग जाएगा। तो पहला वाला जो है सिंपल जो इक्वेशन है, ये पूरी जो ये 3 प्लॉट हैं, ये इस रो में 3 प्लॉट हैं। तो पहला वाला रियल पार्ट को दिखा रहा है इक्वेशन के, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट का सॉल्यूशन दिखा रहा है, और तीसरा वाला एच की फॉर्म में ये कंबाइंड सॉल्यूशन दिखा रहा है। तो सिंपल ये फिजिक्स इक्वेशन के लिए है, जो इक्वेशन हमने ली थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जहाँ भी ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला नेगेटिव दिखा रहा है, और ये डीप रेड वाला या जो एक कत्थई रंग का हो गया है, ये जो है पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये वेव है, मैंने बताया था वेव फंक्शन है, तो इसमें अप एंड डाउन होगा, लेकिन होमोजेनिटी रहनी चाहिए। तो मिनिमम जो है -3.83 इसमें है, और यहाँ पे -3.38। तो एक तरह से कंसिस्टेंसी है रियल इमेजिनरी पार्ट में। ऐसी जो है मैक्सिमम जो है 2.18 है, यहाँ पे 2.73, तो ऑलमोस्ट होमोजेनिटी है इसमें। और इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये एक्स और टी के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे इधर एक्स बढ़ रहा है इधर टी बढ़ रहा है, तो आपको ये अंदाजा भी लग जाएगा कि कहाँ पे वेब फॉर्म हो रही है। तो वेब आप देख सकते हैं कि जीरो वाले जो पॉइंट पे यहाँ पे वेब फॉर्म हो रही है। इस पे भी ये जो इमेजरी सॉल्यूशन है वो भी यही बता रहा है। और अगर टी की बात करें तो किस टाइम पे हो रही है वो दिख जाता है आपको कि यहाँ पे पॉइंट 1.3 पे है, ये 0.8 पे है, और सिमिलर इस तरह से आपको वी में भी दिख रहा है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अगर इसको हम कंबाइंड करेंगे दोनों सॉल्यूशन को तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट जो है इमेजिनरी रियल पार्ट थोड़ा सा अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। आप इसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर है कि जो हमारा वेब बन रहा है वो जीरो पे बन रहा है, एक्स इक्वल जीरो पे बन रहा है। और जो टाइम है वो टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर देखें तो अराउंड 0.8 के अराउंड है शायद ये, राइट, 0.8 के अराउंड है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी है रियल में, इमेजिनरी में और फाइनल सॉल्यूशन में। और ये आपको दिखा रहा है कि एक वेब टाइप का सॉल्यूशन इसमें बन रहा है, वेब टाइप की इक्वेशन है।
अब आते हैं अपने रेसिडुअल चेक पे। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो रेसिडुअल बना है हमारा, ये उसका चेक करते हैं। तो आप ही देख सकते हैं कि इसमें जो है मीन जो है 10⁻³ है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे 0.2 लग जाएगा। तो 0.2% अराउंड आ रही है फिजिक्स एरर जो है इसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली रियल पार्ट पे। तो आई थिंक ज़्यादा नहीं है, और इसमें ग्राफ में दिख भी रही है कि जहाँ पे आपका ये रेड है या येलो है वहाँ पे एरर है, बाकी जितना ग्रीन है वो सब वहाँ पे एरर बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मेरा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है, इसका मतलब फॉर रेसिडुअल ऑफ यू के लिए। ऐसी रेसिडुअल ऑफ वी के लिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए भी देख सकते हैं कि ग्रीन वाला बताता है कि एरर बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे मीन दिख भी रहा है -3 है। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये 0.2%, तो ज़्यादा एरर नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है 1% से नीचे। इसको मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया टोटल को यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करके। तो वही सेम रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ भी -3 के ऑर्डर में। तो मेरी जो फिजिक्स इक्वेशन है वो इजिली सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं आगे आता हूँ और अपना बाउंड्री कंडीशन चेक करना है मुझे। तो बाउंड्री कंडीशन पे अगेन जो है वही, यहाँ पे टी और एक्स यू के बीच में पहला रियल पार्ट पे है, दूसरा ये, सॉरी गाइज, सॉरी, ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो इसमें भी आप एरर देखेंगे। तो अगर इसको -4 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 अराउंड आ रही है। और इसमें देखेंगे कि ये बाउंड्री चेक क्यों, क्योंकि ये -5 और +5 दो ग्राफ बने, तो -5 जो है वो नीला वाला है, ये वाला है, और +5 के लिए ये वाला है। और ओवर द टाइम जो है, जो पाई/2 कितना होता है, पाई/2 अराउंड 3.14 का आधा होता है, तो 1.7 के अराउंड आता है। तो वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो अगेन जो है एरर इसकी जो है, ओवरऑल एरर इसकी बहुत कम है यहाँ पे। और ऐसी वी के लिए है, वी के लिए थोड़ी सी अधिक है। तो कारण क्या है कि यहाँ पे जीरो पे ये इवॉल्व हो रहा है ग्राफ हमारा एरर का। तो इनिशियली इसको लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये -2 के ऑर्डर में ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, फिर आते हैं हम कंबाइंड पे। नहीं, कंबाइंड नहीं, ये दोनों यू और बी हमारे बाउंड्री कंडीशन चेक हो गए, -5 और +5 पे। अब आते हैं हम इनिशियल कंडीशन पे। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, जीरो पे। जीरो पे ये 2 sec hx फॉर यू के लिए है, और वी के लिए जीरो पे ये जीरो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन का प्रेडिक्शन जो है वो यू और वी के लिए निकला है। तो वी के लिए तो ये पूरा पूरा जीरो जीरो मैच ही कर रहा है, और एग्जैक्ट पे देखेंगे तो आप ये लाल और नीली लाइन है, ये भी पूरी मैच कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वेब फॉर्म है ये, और पूरा पूरा कंप्लीटली मैच कर रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये -3 के ऑर्डर में, -4 के ऑर्डर में है। तो इतनी कोई जो है इसमें किसी तरह की भी दिक्कत नहीं है। अब ट्रेनिंग और लॉसेज में देख लेते हैं कि अलग अलग जो है रियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इमेजिनरी के लिए, बाउंड्री कंडीशन यू वी, फिर इनिशियल कंडीशन के लिए। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेनिंग हुई है तो धीरे धीरे ये कन्वर्ज हुआ है, और यहाँ पे -3, 10⁻³ पे आके, और यहाँ पे कई जगह -6 पे भी जो है ये कन्वर्ज हुआ है। ठीक है, तो इसमें सब मतलब सारी चीज़ें ओके हैं ट्रेनिंग को लेके। अब हम जो है कंबाइन इन सबको कंबाइंड कर देते हैं, और टेस्ट के साथ इसको कंपेयर करते हैं कि टेस्ट के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान लॉसेस किस तरह से आए हैं। तो ये आपका 10 और टेस्ट में जो है लगभग लगभग मैचिंग है। इसका मतलब कोई अंडर फिटिंग है, ओवर फिटिंग इसमें मॉडल में हमारे नहीं। उसके बाद जो है हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लॉस लेके अलग से फिगर खींच दिया है, रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला दिया है इसमें। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लॉस है, और आप देख सकते हैं कि ये मिला के अगर हम देखेंगे कंबाइंड लॉस तो है बिल्कुल, कैसे इसकी ट्रेनिंग हुई है, और कितनी डिसेंटली ये जो है 20 इपॉक्स में ये मर्ज हो गया, 25 इपॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं L2 नॉर्म के लिए। तो L2 नॉर्म एक तरह से हमें बताता है कि ये फिजिक्स की इक्वेशन को कितना ज़्यादा अच्छे से वेरीफाई कर रहा है। तो इसमें मेन चीज़ ये रहती है कि हमारा वेरिएशन कितना है। तो वेरिएशन हमारा जो है 0.10% है, और 1% के अंदर अगर वेरिएशन आ रहा है तो ये हम कहते हैं कि बहुत अच्छा जो है फिजिक्स की इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो ये ग्राफ भी हमारा अच्छा है। उसके अलावा एक हीट मैप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के रेसिडुअल पे मैंने बनाने की कोशिश की है,
और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो जितने भी डार्क पॉइंट है वो जो है एररलेस है, और वाइट पॉइंट जितने भी जा रहे हैं वो एरर वाले हैं, तो बहुत कम है। और हमेशा की तरह जीरो पे ही है ये। तो थोड़ी बहुत एरर जो है यहाँ पे आ रही है, बाकी सब बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे आप इसका ऑर्डर देखेंगे एरर का तो -2 है। ठीक है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई है मॉडल की यहाँ पे भी। और L2 एरर रिवॉल्यूशन की, L2 जो है पूरे जो टेम्पोरल डोमेन टाइम डोमेन है उसमें कैसे आई है, तो आप देखेंगे कि जो जितना ये 1.6 पे जो मैक्सिमम टाइम पे है हमारी L2 रेट ज़्यादा है। और बाकी अगर मीन लेंगे तो अगेन 10⁻⁻² के ऑर्डर में है, तो ये भी बहुत अच्छे से जो है मॉडल की हमारी ट्रेनिंग को दिखाता है। उसके बाद मैंने इनिशियल कंडीशन को ड्रॉ करने की कोशिश की है, और उसका एम्पलीट्यूड मैंने देखा है यहाँ पे यू और वी, और ये इसका फिर जो है वो कंबाइंड वाला। तो वी वाला पार्ट यहाँ पे इनिशियली तो जीरो है, मैंने ऊपर भी दिखाया था कि वी इनिशियली जीरो है, और यू वाला जो है ये मेरा सेक एच एक्स है ये। और ये आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है एच एक्स टी और यू एस टी। ठीक है ना, क्योंकि वी वाला ऑब्वियसली जब जीरो है तो यू और एस तो मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये मिड टाइम पे π/4 पे लिया मैंने इसको, तो क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो आप ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी तो बनी हुई है, ये माइनस में चले गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी जो एच की है वो बनी हुई है, और ये फेज चेंज हो रहा है इस ड्यूरेशन पे आप देख से देखेंगे तो। और अगेन जैसे ही हम फाइनल टाइम पे पहुंचे फिर से जो है ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चली गई। ठीक है। तो क्योंकि आप सोचेंगे कि ये अब जो है बी वाला पार्ट जो है ये मूवमेंट की दिखा रहा है, क्योंकि वी वाला पार्ट जो है सिर्फ जीरो पे ही जीरो है, बाकी टाइम पे जीरो नहीं है, इसलिए बाकी टाइम पे तो ही मूव करेगा करेगा। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो देख सकते हैं ये कंसिस्टेंस फिर से दिखा रहा है यहाँ भी 2 पे था पहला वाला भी, और ये वाला भी जो है 2 पे था। तो ओवरऑल हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे से वेरीफाई हो रहे हैं। और आई थिंक कि अभी तक जितनी भी हमने पिन से रिलेटेड चीज़ें सीखी हैं, जितनी भी इक्वेशन हमने बनानी सीखी हैं, बहुत सिंपल से स्टार्ट किया था हमने, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट में पहले कभी एक्स लिया कभी टी लिया, उसके बाद एक ही आउटपुट में दोनों इनपुट ले लिए। लेकिन ये फाइनली इक्वेशन जो है ये बहुत बड़ी इक्वेशन है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आई थिंक आगे आपको किसी भी तरह की अगर इक्वेशन मिलती है तो इसकी हेल्प से आप जो है अ, अपने सॉल्यूशन को रीच कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का डेटा है तो आप उसको भी इसकी थ्रू जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा तो लगा तो लाइक कर दीजिए। थोड़ी बहुत ऑडियो में इश्यू है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ड्यू टू लैक ऑफ सम रिसोर्स से। तो होप कि आगे-आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। थोड़ा-सा ऑडियो में दिक्कत है तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। लेकिन मैं वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको बहुत बेहतरीन देने की कोशिश करता हूँ, बहुत एडवांस कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आई थिंक ये शायद मेरा लास्ट वीडियो है इस पिन प्लेलिस्ट का। मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम मुझे आगे दिखती है इम्पोर्टेंट, 1 या 2-3 प्रॉब्लम, तो मैं कभी इस पे आगे फ्यूचर में वीडियो डाल दूँगा। एंड अगर आपको मेरी ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी है, या और आप मेरे इस जो चैनल है यूट्यूब चैनल पूरी तरह से एआई को समर्पित है पूरी तरह से। तो इसके और वीडियो भी आप देखिए, जैसे जनरेटिव एआई है, मशीन लर्निंग है, और इसके जो एडवांस टॉपिक है उस पे मैं वीडियो डालता हूँ। और आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट देखेंगे, दूसरी वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम हैं, तो सब्सक्राइबर जैसे बढ़ते हैं तो वीडियो की रीच भी बढ़ती है, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है ऐसे वीडियो से बेनिफिट लेती है। तो होप कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, उनको भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको मेरे वीडियो मिलते रहें रेगुलरली, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।